कक्षा छठी के भूगोल विषय के सत्र में मैं पूर्णिमा पांडे आप सभी को सादर आमंत्रित करती हूँ। और मैं हूँ आपका ग्लोबी, आपका फ्रेंड। पूरी किताब में आपके साथ साथ चलूंगा और आपसे बहुत कुछ बातें करता रहूंगा। पाठ पहला, पृथ्वी और रेखा जाल। हेलो, मैं आ गया। हमने पृथ्वी और रेखा जाल के पिछले टॉपिक में देखा था पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान अचूकता से बताने के लिए मनुष्य को भिन्न प्रणाली के उपयोग की आवश्यकता पड़ी। मनुष्य ने पृथ्वी की प्रतिकृति के रूप में भूगोलक बनाया। सुनो फ्रेंड्स, भूगोलक पर बनाई गई ये रेखाएं प्रत्यक्ष पृथ्वी पर नहीं हैं। ये रेखाएं काल्पनिक हैं। इनका उपयोग पृथ्वी पर स्थान निर्धारित करने के लिए होता है। तो अपने आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में, विषुवत रेखा के बारे में, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव और अक्षांश रेखाओं का मूल्य और वाचन। हमारी अक्षांश रेखाएं, यद्यपि आकृतियों में ये रेखाएं अंडाकार दिखाई देती हैं, फिर भी भूगोलक पर वे पूर्ण वृत्ताकार होती हैं। इन वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये हमें जो आकृति लाइन दिखाई दे रही है, आप देख रहे हैं, ये हैं अक्षांश रेखाएं। अक्षांश समानांतर रेखाएं, ये है हमारी पृथ्वी की प्रतिकृति, पृथ्वी का एक मॉडल। और आप देख रहे हैं कि ये पृथ्वी पर आड़ी रेखाएं खींची हुई हैं इस पृथ्वी की प्रतिकृति पर। ये अक्षांश रेखाएं हैं। ये कोणीय दूरी नापकर बनाई जाती हैं और इसलिए इनके मूल्य अंश में बताए जाते हैं। सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे की समानांतर होती हैं। समानांतर का अर्थ होता है कि इन रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह समान होती है। ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को ही अक्षांश रेखाएं कहते हैं। हम देख रहे हैं ये पश्चिम से पूरब की तरफ खींची गई रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं या आड़ी रेखाएं, इन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। इन्हें अंश में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी अधिकतम सीमा पर ध्रुव है। ये हमारी जो अक्षांश रेखाएं हैं, इसकी मैक्सिमम लिमिट जब हम यहाँ पहुँचते हैं ऊपर, तो यहाँ ध्रुव प्रदेश है, ध्रुव क्षेत्र है, जिसे हम 90 अंश उत्तरी अक्षांश और उसी तरह दक्षिण में 90 अंश दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। फिर से एक बार अपनी पृथ्वी की प्रतिकृति को हम देख रहे हैं और यहाँ आपको दिखाई दे रही है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो हमारे पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई है और इसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा, जमीन के बीचों बीच, और इंग्लिश में इसे कहते हैं इक्वेटर। बच्चों, आपने गणित में चांदा का इस्तेमाल किया होगा और चांदे में आपने देखा होगा कि इसमें जीरो एक आधार रेखा होती है और उसके बाद उन्हें
अंश में विभाजित किया गया है। यदि हम दो चांदे एक साथ रखें तो इस तरह से ये 360 डिग्री हमें मिलती है, 0 से लेके 180 तक एक चांदे में और उसी तरह दूसरे चांदे में 0 से 180 तक। और ये 0 जो आधार है, यही 0 का आधार जो है हमारी पृथ्वी की विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है। हमने देखा है कि हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से गोल है ना, ऐसे ही वृत्ताकार है ना, आपने देखा है उसका चित्र। तो यदि हम पृथ्वी को इस तरह से समझने का प्रयास करें तो हमें यह समझ में आता है कि पृथ्वी को भी हम 360 अंशों में बांट सकते हैं और 0 जो है उसका यह है मध्य रेखा है उसकी, पृथ्वी की, जो पश्चिम से पूर्व की तरफ खींची गई है। ये पूरी तरह से काल्पनिक रेखा है। ये इक्वेटर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, यह विषुवत रेखीय प्रतल से अक्षांशों के कोण की गणना की जाती है। इसलिए विषुवत रेखा 0 अंश अक्षांश रेखा भी मानी जाती है। ये मैंने 0 जो अंश है, आधार है इसका, इसी के आधार पर इसे हम 0 अक्षांश रेखा भी कहते हैं। इसे प्रधान अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है या बृहद वृत्त। बृहद वृत्त, हम यहाँ पर पृथ्वी को हम जो है 2 आयामी चित्र देख रहे हैं, यानी तो इसमें हमें केवल आगे का ही चित्र दिखाई देता है, लेकिन हमारी पृथ्वी चपटी नहीं है, एक गोल है। और यह जो रेखा है ये पूरी वृत्ताकार होती है। यह अक्षांश रेखा जो है ये पूरी वृत्ताकार है और यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है क्योंकि यह पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है। विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर अक्षांश रेखाओं का मूल्य बढ़ता जाता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ 0 अंश है, फिर हम 15 अंश उत्तर, 30 अंश उत्तर, 45, 60, 75 और इस तरह से हम जब ध्रुव पे पहुंचते हैं तो यहाँ 90 डिग्री अक्षांश का क्षेत्र होता है ये। उसी तरह हम दक्षिणी गोलार्ध में चले तो यही स्थिति हमें मिलती है कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से क्रमशः ध्रुवों की ओर चलते हैं तो इन अक्षांश रेखाओं का मूल्य बढ़ते जाता है। 0 से 15, 15 से 30, 45 क्रमशः, यानी 45, 46, 47, फिर 60, 61, 62 से लेके 75, अंत में हम जब ध्रुव प्रदेश पर आते हैं तो यहाँ 90 डिग्री अक्षांश होता है। यह है हमारी पृथ्वी का मानचित्र या विश्व का मानचित्र कहिए या पृथ्वी का। इसके बीचों बीच से गुजरने वाली रेखा जिसे हम विषुवत वृत्त, इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहते हैं, यह पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तर की ओर के भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है और दक्षिण की ओर के भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। यानी 0 अंश रेखा विषुवत रेखा जो है उसके उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी की सतह पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह है उत्तरी ध्रुव और यहाँ पर हम दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के एकदम समान दूरी पर है, यानी एकदम बीचों बीच एक काल्पनिक रेखा है जो वास्तव में ये वृत्ताकार होती है, लेकिन हम जब सामने से देखते हैं वृत्त के मानचित्र में या ग्लोब में तो हमें उसका सामने वाला भाग दिखाई देता है। यह पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटते हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध।
हम यहाँ देख रहे हैं ये उत्तरी गोलार्ध, और उसी तरह से यदि हम इस मानचित्र में देखें तो यहाँ पर ये दक्षिणी गोलार्ध का क्षेत्र दिखाई दे रहा है। और इसकी खासियत हमें क्या दिखाई दे रही है कि यहाँ जब हम ये ध्रुव क्षेत्र में पहुँचते हैं तो ये जो वृत्त है, यहाँ बाकी जगह आपको वृत्त दिखाई दे रहे हैं, अक्षांश वृत्त, इन्हें हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, अक्षांश रेखा या अक्षांश वृत्त। जब हम पूरी ग्लोब की चारों तरफ खींची गई रेखा की बात करते हैं तब इसे हम अक्षांश वृत्त कहते हैं, और जब केवल हमें सामने का भाग दिखाई देता है तो हम इसे अक्षांश रेखा कहते हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हो हमारी पृथ्वी भी इसी तरह से गोल है। तो ये उत्तरी जो क्षेत्र है जो आपको काले बिंदु के जैसे दिखाई दे रहा है, यह है उत्तरी ध्रुव का क्षेत्र। और यहाँ आते हुए जो वृत्ताकार रेखाएं हैं वो यहाँ आकर एक बिंदु में बदल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर एकदम टॉप में हम ऊपर रहते हैं। उसी तरह हम जब दक्षिणी ध्रुव की तरफ नजर डालें तो दक्षिणी ध्रुव की तरफ भी यही स्थिति है कि जो ये जो वृत्ताकार रेखाएं दिखाई दे रही हैं, हमें वृत्ताकार अक्षांश रेखाएं दिखाई दे रही हैं, जब ये ध्रुव पर पहुंचती हैं तो ये एक बिंदु के रूप में रह जाती हैं। यदि हम अपनी पृथ्वी को इस प्रारूप में महसूस करें, एक वृत्त के रूप में, तो हम क्या देखते हैं कि अपनी पृथ्वी के ऊपर प्रति एक अंश की दूरी के अनुसार कुल 181 अक्षांश रेखाएं बनाई जा सकती हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 चांदा एक साथ रखा गया है ऊपर नीचे, और इस तरह से एक ये वृत्त बन गया है। हमारी पृथ्वी भी इसी तरह वृत्ताकार है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हम जीरो को यदि आधार रेखा मानते हैं, भूमध्य रेखा ये है हमारे, इसे हम मानते हैं, तो भूमध्य रेखा से जीरो से लेकर हम चलें तो 1 डिग्री से 90 डिग्री तक यहाँ पर, और 1 डिग्री से 90 तक दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस तरह से 90 और 90 180, और बीच की ये 0 अंश की रेखा यानी 181 अक्षांश रेखाएं हम अपनी पृथ्वी के प्रतिकृति पर बना सकते हैं। 0 अंश की विषुवत रेखा बिल्कुल, 1 से 90 अंश उत्तरी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखाएं, और उसी तरह 1 से 90 अंश दक्षिणी गोलार्ध की 90 अक्षांश रेखाएं। तो 90 अक्षांश रेखाएं उत्तरी गोलार्ध में और 90 अक्षांश रेखाएं दक्षिणी गोलार्ध में, बीच की एक 0 अंश की विषुवत रेखा। तो सब मिलाकर पृथ्वी की इस प्रतिकृति पर या मॉडल पर हम 181 अक्षांश रेखाएं बना सकते हैं। अक्षांश रेखाओं का मूल्य और वाचन। अक्षांश रेखाओं के मूल्य बताते समय यह बताना आवश्यक होता है कि वे अक्षांश उत्तरी गोलार्ध में हैं अथवा दक्षिणी गोलार्ध में हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश रेखाओं का उल्लेख 5 अंश उत्तर, 15 अंश उत्तर, 30 अंश उत्तर, 50 अंश उत्तर। इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 5 अंश दक्षिण, 15 अंश दक्षिण, 30 अंश दक्षिण, 50 अंश दक्षिण, इस प्रकार उल्लेख करते हैं। तो हमने अपने आज के पाठ में अक्षांश रेखाओं के बारे में जाना, और यह जाना कि अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। 181 अधिक से अधिक अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के प्रतिकृति पर बनाई जा सकती हैं। तो बच्चों, आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय अवश्य दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। आपके सुझावों का भी स्वागत है। धन्यवाद।